Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Veeam Backup and Replication की ये सेकेंड सेशन है, सेकेंड क्लास है और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं बेस हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद Veeam Backup and Replication. You know that किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहती है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज यू नो दैट एन नंबर ऑफ ब्लॉग्स आर अवेलेबल, एन नंबर ऑफ साइट्स आर अवेलेबल, पीडीएफ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, बट पीडीएफ पढ़ करके या ब्लॉग को देख करके आई डोंट थिंक वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि जब रियल टाइम में इश्यूज आते हैं ना, उनका सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब आपके पास प्रैक्टिकल की नॉलेज होगी. सो आज की इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि आप कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे. प्लस we are also going to discuss about the procedure how we can install Veeam Backup and Replication on any computer. चाहे वो आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आपका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो. सो यू शुड नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट टू इंस्टॉल Veeam Backup and Replication. चलिए प्रोसीड करते हैं. बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब. टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल that give you 100% live practical based video without skipping any step. सो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. सेकेंड क्लास है क्योंकि थर्ड क्लास है क्योंकि पहले क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किए थे कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, एंड सेकेंड में हमने आपको स्टोरेज की इंपॉर्टेंस बताई थी कि बैकअप इंजीनियर के लिए ये मैंडेटरी है कि उसे मालूम होना चाहिए कि बैकअप जहां पे रखा जा रहा है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा जा रहा है, उस स्टोरेज को कैसे मैनेज किया जाता है या जो स्टोरेज की टीम है उससे कैसे कोऑर्डिनेट करना है. आ जाते हैं अगले पॉइंट पे. वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज. सेकेंड सेशन है हमारे पास ये Veeam बैकअप एंड रेप्लिकेशन का, राइट. और इसमें हम बात करने वाले हैं आज. पहला पॉइंट है हाउ टू डाउनलोड, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे, आप अपने खुद के सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करेंगे, विच इज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट. सो पहला ऑप्शन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड, राइट, Veeam सॉफ्टवेयर. ठीक है ना. ये जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं ना, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, कुछ साइन अप वगैरह करने होंगे. सेकेंड, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस. हार्डवेयर रिक्वायरमेंट. सो इन केस ऑफ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, लाइक प्रोसेसर कितना होना चाहिए, स्टोरेज क्या चाहिए, रैम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं. एंड नंबर थर्ड, वी आर गोइंग टू सेट अप Veeam बैकअप. ठीक है. यहां पे हम क्या करने वाले, इंस्टॉल Veeam बैकअप. ठीक है. ये हमारे पास एजेंडा है. इस क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. डे सेकेंड है, दूसरी क्लास है और आई थिंक ये बिल्कुल बेसी है. कंटिन्यू करो आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को. आप अपना नोट्स बनाओ और नोट्स में सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मेंशन करते चलो. चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे. सो इसके लिए हमने क्या कर रखा है ना, अपने डेस्कटॉप का जो आरडीपी है ना, आई हैव ऑलरेडी टेकन द आरडीपी ऑफ माय डेस्कटॉप. ठीक है. ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सके कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क. चलिए एक बार हम इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, दैट आई कैन शो यू द प्रोसीजर हाउ वी कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू Veeam बैकअप एंड एप्लीकेशन. सो बेसिकली Veeam बैकअप जस्ट लाइक एज अ अपना जैसे VMware का सॉफ्टवेयर होता है ना, Veeam ESXi होस्ट हो गया या vCenter सर्वर वगैरह हो गया ना, उसी तरीके से जब भी हम Veeam बैकअप की बात करते हैं ना, इसमें भी साइन अप की रिक्वायरमेंट होती है. मींस आपको साइन अप करना पड़ेगा एंड देन यू आर एबल टू परफॉर्म द टास्क. ठीक है. देन वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क. चलिए बेस से ही चलते हैं. 0186 187 0187 A5. ठीक है. हम यहां पे अपने सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं. No problem, just give me 1 minute. Let me take the access.
ठीक है, यहाँ पे हमने अपने डेस्कटॉप का एक्सेस ले लिया। दिस इज माय डेस्कटॉप, और इसमें हम सारा कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, सो ताकि आपको आसानी से गाइड कर सके। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है, यू मस्ट नीड टू साइन अप योरसेल्फ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, और ब्राउजर ओपन करने के बाद यू आर जस्ट नीड टू टाइप डाउनलोड वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन। इसके लिए कई सारे स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक यू नीड टू फॉलो द मल्टीपल स्टेप्स। और जो टोटल साइज है इसकी वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन की, विच इज 9 पॉइंट समथिंग, 10 GB के आसपास का इसका ISO इमेज है, एंड यू नीड टू डाउनलोड द ISO इमेज। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो आई डोंट वांट टू लाइक एज द डाउनलोड अगेन। अब आप देखिए, दिस इज द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको ना वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन की साइट पे जाना है। यू मस्ट नीड टू साइन अप योर सेल्फ, नॉर्मल अपनी जीमेल आईडी का इस्तेमाल करके या अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद इट विल गिव यू द एक्सेस ऑफ फ्री ट्रायल, किसी भी वर्जन 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, कोई भी वर्जन का अगर आपको वीम बैकअप डाउनलोड करना है, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड, राइट। So we are able to find multiple options are available. We just need to proceed. यहाँ पे हम अगर देखें तो this is the panel जहाँ पे हम चीजों को डाउनलोड करेंगे। I'm just going to click here. प्रोडक्ट डाउनलोड में जाएंगे और प्रोडक्ट डाउनलोड आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जाएंगे। What I did, I have already used my email ID. This is manjitrawat@teachmecloud.net. ये वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अनदर अकाउंट और डाउनलोडेड द एप्लीकेशन, सो ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्लियर ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद ही आप अपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, वंस यू रेडी विद दैट, राइट, अगर आपने ये क्लियर कर लिया है और आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, तो क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी टू इंस्टॉल वीम बैकअप सॉफ्टवेयर। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल वीम बैकअप। हार्डवेयर ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल द वीम बैकअप। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, दिस इज आवर डेस्कटॉप। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू इंस्टॉल ऑन माय डेस्कटॉप। इसका जो रैम साइज है ना, कम से कम आपको 12 GB ऑफ रैम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर CPU की बात करें तो Core i5, डिपेंड करता है, अगर आप लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं Core i5 मिनिमम होगा तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, और मिनिमम 4th जनरेशन। जो प्रोसेसर है वो कम से कम 4th जनरेशन की होनी चाहिए। स्टोरेज की बात करें, अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो 120 GB के आसपास। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम, सो बेस्ट है कि आप इसको ना विंडोज सर्वर 2019 पे इंस्टॉल करो या विंडोज 11 पे इंस्टॉल करो, इट्स अप टू यू, या विंडोज 10 पे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस पे एडी होगा तभी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। यू कैन इंस्टॉल ऑन एनी मशीन, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब ये हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो गई, इतनी चीजें आप क्लियर कर लो। सबसे बेस्ट तरीका, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, कि आप एक VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करो, उसमें वर्चुअल मशीन बनाओ और उस वर्चुअल मशीन के अंदर सारा टास्क परफॉर्म करो। हमने भी सेम टास्क परफॉर्म किया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। RDP हमने एक्सेस कर ही रखा है, दिस इज आवर मशीन, और इसमें हमने ना एक विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज माय विंडोज सर्वर 2019, और नो प्रॉब्लम, इसमें डोमेन इंस्टॉल कर रखा है, बट कोई दिक्कत नहीं, डोमेन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, ये हमारे पास मशीन है, VMware वर्कस्टेशन पे इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें एजेंट वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं। सो आई डोंट वांट टू इंस्टॉल ऑन द बेस मशीन, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो दैट इज द रीजन आई इंस्टॉल ऑन VMware वर्कस्टेशन।
आईएसओ इमेज ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा था और उस आईएसओ इमेज को यहाँ पे देखो माउंट करा रखा है। 9.48 जीबी के आसपास का स्पेस है और ये पूरा का पूरा पैकेज है। वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन 11.0 का कंप्लीट पैकेज है। इसको हम करने वाले हैं इंस्टॉल और बाद में इसी 11.0 के ऑपरेटिंग वीम बैकअप को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 12.0 में। वीम बैकअप 12.0 में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। बहुत ही बेसिक सा स्टेप्स रिक्वायर्ड होता है टू इंस्टॉल दिस वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन। अभी ये मशीन पूरी तरीके से ब्लैंक है, इसमें हम ये टूल इंस्टॉल करने वाले हैं ताकि आपको सारे स्टेप्स दिखा सके कि वीम बैकअप के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आप राइट क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन सेटअप, डायरेक्टली आप ऑटो प्ले कर दो। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये आइडेंटिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को चेक करेगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को चेक करने के बाद आपको ये इस लिस्ट पे पहुंचाएगा एंड वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। इंस्टॉल वीम बैकअप एंटरप्राइज मैनेजर, इंस्टॉल वीम बैकअप एप्लीकेशन कंसोल के फॉर्मेट में, या कोई प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पेज है ना, कंप्लीट पैकेज है, इसमें आप सारे सॉफ्टवेयर को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन। दैट इज द रीजन पहले वाले स्टेप को हमने सेलेक्ट किया और प्रोसीड कर दिया। इट विल चेक द अवेलेबल स्पेस इन सी ड्राइव, रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, ये सारी चीजें ये वेरीफाई करेगा। डेफिनेटली टाइम लगेगा इसमें, मीन्स 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है टू इंस्टॉल वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन। बट ठीक है, कोई क्लास मिस नहीं करनी है हमें। इंस्टॉलेशन भी जरूरी है बिकॉज डे 1 10 दिन बाद 15 दिन बाद यू रियलाइज कि ठीक है, इंस्टॉलेशन तो बहुत छोटी चीज है आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी ये चीजें हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल सी लगती जाएगी, राइट। सो ये बेस्ट वे है वीम बैकअप सीखने का और इसमें हम आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि ब्लूप्रिंट है हमारे वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन का, 40 आवर्स या 60 आवर्स को कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करें। साथ ही साथ गाइज, अगर हम बात करें, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इवन नॉट ओनली फ्रॉम यूट्यूब, इवन फिजिकली हमें लोगों ने कॉल करके बोला कि जो ये प्लेलिस्ट है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब पा रहे हैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सो आई विल शो यू इन अनदर वीडियो कि कैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे। आई विल शो यू इन लाइक एज द प्लेलिस्ट में जो जो वीडियोस वो हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, ये एवरीथिंग इज ओके। आपको 2 टर्म लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट द टर्म एंड लाइसेंस। सिंपल सा करो, नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। आपको 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन, वीम बैकअप कैटलॉग, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन कंसोल। हम पूरी तरीके से सीखने वाले हैं तो आई डोंट वांट टू कस्टमाइज इट, राइट। अगर आपको इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करना होता तो यू कैन कस्टमाइज इट, बट हमें तो सब कुछ चाहिए। कंसोल से भी काम होगा, कभी कभी कैटलॉग भी चेक करने होंगे, इवेंट भी चेक करने होंगे। तो आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग एंड लेट मी प्रोसीड विद नेक्स्ट। इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा वीम बैकअप को इंस्टॉल करने में, लेकिन जब आपका वीम बैकअप रेडी हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद, देन इट विल गिव यू द कंप्लीट एक्सेस। ये जो पैनल है ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए, कई सारी चीजें इसमें फेल्ड हो रही है। पावर सेल ओके है, यूनिवर्सल सी रन टाइम ये इंस्टॉल है, बट और बहुत सारी चीजें इसमें फेल्ड हो रही है। सो व्हाट यू नीड टू डू, ये जो फेल्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है उसके नीचे दिखा रहा है कि आप अपने कंप्यूटर को मैच कराने के लिए इंस्टॉल पे क्लिक करिए। जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ये ऑटोमेटिक इंटरनेट के थ्रू कैप्चर करेगा और इंस्टॉल करेगा, देन आपको प्रोसीड करा देगा अगले स्टेप पे। आपको अपनी तरफ से ये जो फेल्ड का ऑप्शन आया था इसमें से कोई भी चीजें फुलफिल नहीं करनी होगी। जैसा कि हमने एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन में देखा था ना कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है और वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मैनुअल फिल करनी पड़ती हैं। सो इन दिस केस इसने सारी चीजों को खुद से पकड़ा, खुद से इंस्टॉल किया और अभी आप देखिए सभी कुछ पास दिखाई पड़ रहा है। जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो सभी पास हो गया। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, मतलब हमारा वीम बैकअप का जो कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन की,
वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। कई सारे छोटे छोटे पैकेज इंस्टॉल होंगे, सिक्वल के, पोस्टग्रेस के, डेटाबेस के, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की, वो सारी चीजें अपने आप इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो पैकेज है, इस पैकेज में सब कुछ मिल जाएगा हमें, राइट। सो ये इसका इंतजार करते हैं, जैसे इंस्टॉल होता है हम आपको पहला लुक दिखाएंगे कि हाउ इट्स लुक लाइक, बीम बैकअप का पेज कैसे दिखता है। बहुत अच्छा GUI है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि विंडोज से हम फेमिलियर हैं और वी हैव अ मच आइडिया अबाउट इंटरनेट, आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। सो आई डोंट थिंक कि उतनी ज्यादा इश्यूज आएंगे, क्योंकि आपको बस ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को पकड़ना है, कंप्लीट करना है, फिर अगले पॉइंट पे जाना है, कंप्लीट करना है। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को ले चलेंगे, तो आई थिंक वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी गाइज यू कैन ऑल्सो शेयर योर फीडबैक, आप अपना फीडबैक बीच बीच में शेयर करते रहो, ताकि कोई भी सजेशन है या कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है या कोई चीज इन्वॉल्व करनी है तो आई कैन मैनेज इमीडिएटली। क्योंकि आप सजेस्ट नहीं करोगे तो विच इज रियली डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज भाई क्या चल रहा है, कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, लाइक दैट। सो इट इज इन प्रोग्रेस, इंतजार करते हैं। कई सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें, बट उम्मीद है आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड का मेथड और प्रोसीजर टू इंस्टॉल, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए ये आइकॉन बन के आ गया, मतलब मोस्टली इंस्टॉलेशन में भी कोई इश्यूज नहीं है, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसके पेज को लाइक शो होने में, इट मे बी टेक टाइम। तो डन करते हैं आज के लिए इतना ही, और जैसे ही कंप्लीट होगा कल की क्लास में कनेक्ट कर लेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। क्योंकि एज वी डिस्कस 15 से 20 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड। टेक केयर, बाय बाय।